नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया अर्जक। तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी की गाड़ी को टक्कर मार दी है। क्या है ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर देखिए जी, किस तरह से दोनों के बीच टक्कर हुई, यह तो पूरे बिहार ने देखा कि कैसे तेज प्रताप यादव और सम्राट चौधरी की कार आपस में भिड़ गई और तेज प्रताप यादव गाड़ी की सीट पर बैठे हुए थे और वहां पर सारे लोग जमा हो गए विधानसभा के बाहर। एक डिप्टी सीएम और एक पूर्व मंत्री की गाड़ी के बीच टक्कर हुई है और यह टक्कर ऐसी टक्कर नहीं थी जो कि गलती से लग गई हो और दोनों पक्ष एक दूसरे को सॉरी बोल रहा हो। यह टक्कर ऐसी थी कि टक्कर हुई और दोनों एक दूसरे की आंख में आंख डाले देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। यह पूरा विवाद इसलिए हुआ है, यह टक्कर के पीछे की कहानी यह है कि कल तेज प्रताप यादव ने कहा था कि मैं अगर विधानसभा में होता तो सम्राट चौधरी का बुखार छुड़ा देता। मैं उन्हें समझाता कि किसी के पिता, किसी की माता, किसी के परिवार पर टिप्पणी करने का क्या अंजाम होता है। हुआ यह था कि विधानसभा के अंदर कल सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जो हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, इनके बीच जमकर बहसा बहसी हो गई थी, गर्मा गर्मी हो गई थी। मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। सम्राट चौधरी ने कह दिया उनको कि आपके पिता के शासनकाल पर सवाल उठाया और इसका जवाब तेजस्वी यादव ने इस तरह दिया कि ज़्यादा जोर से बोलोगे तो गीले हो जाओगे। अब उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ। लालगंज के विधायक जो हैं संजय सिंह, उन्होंने उन पर आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने कि उन्होंने माइक खोलकर तेजस्वी यादव को मारने की कोशिश की और तेजस्वी यादव ने बाहर विधानसभा के बाहर भावुक होते हुए बताया कि मेरे विधायकों ने आगे आकर मुझे बचाया, नहीं तो वो माइक खोलकर मुझे मारना चाह रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने कहा, यह भी कह दिया कि अगर मुझे मारना है तो मैं अपना लाइसेंसी हथियार, लाइसेंसी रिवॉल्वर हथियार देता हूँ, बंदूक देता हूँ, वो ले लो और मुझे गोली मार दो। क्या ये टक्कर जानबूझकर किया गया कल के माहौल को देखते हुए? देखिए, अब ये तो हम नहीं कह सकते, यह तो जांच का विषय है कि जानबूझकर टक्कर मारी गई या अनजाने में टक्कर मारी गई। लेकिन तेज प्रताप यादव ने कल कहा था कि वे अगर होते तो बुखार छुड़ा देते। अब यह जो टक्कर है, यह बुखार छुड़ाने के का संकेत देने की ओर एक कदम है या यह टक्कर गलती से लग गई है? गलती से होती तो माफी मांगते। दोनों कायदे से यह होना यह चाहिए कि जब दो पढ़े लिखे मंत्री दर्जे के लोगों की कार आपस में टकराए तो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने लगे, दोनों कहने लगे कि माफ कीजिए, मेरी कार आपने आपकी कार में टक्कर मार दी। वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो मेरे ड्राइवर की गलती थी। सम्राट चौधरी कहेंगे नहीं नहीं ये मेरे ड्राइवर की गलती थी, हम माफी मांगे। तो दो सभ्य लोगों, दो सभ्य व्यक्तियों के बीच तो इस तरह की बात होनी चाहिए टक्कर के बाद। और ये दोनों तो जनप्रतिनिधि हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं हसनपुर से, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। तो दोनों के बीच टक्कर के बाद कुछ इस तरह की स्थिति बननी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों के की आंखों में साफ दिख रहा था एक दूसरे के प्रति गुस्सा। और तेज प्रताप यादव तो इतने नाराज थे 2 दिन पहले तक कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि किसकी सरकार, जब उनसे पूछा, अपने तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल से उनकी नाराजगी छलक रही थी, जब उनसे पूछा गया था कि चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी, तो उन्होंने, जो तेज प्रताप यादव हमेशा कहा करते थे कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, वही तेज प्रताप यादव यह कहते नजर आए कि देखिए किसकी सरकार बनती है। मतलब वे श्योर नहीं है, उन्हें पक्का भरोसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उन्हें तेज प्रताप यादव को इसमें संदेह हो रहा है। तो अब ऐसे में यह जो टक्कर हुई है, यह दिखाती है कि भले ही तेज प्रताप यादव नाराज हैं, तेजस्वी यादव से, पार्टी से 6 साल से निष्कासित किए जाने से नाराज हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके पिता पर जब किसी ने टिप्पणी की तो वे अपने को रोक नहीं पाए और उन्होंने कहीं डाला कि
हम अगर सदन में होते तो बुखार छुड़ा देते सम्राट चौधरी। अगर ये घटना जानबूझ के की गई होगी तेज प्रताप द्वारा तो क्या हो सकता है आगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहने वाले कौन होते हैं कि तेज प्रताप यादव ने जानबूझकर घटना की? हम तो ये कहने वाले कोई नहीं होते हैं। ये अगर सम्राट चौधरी को ऐसा लगेगा कि तेज प्रताप यादव ने जानबूझकर ऐसे उनके कार में टक्कर मारी तो सम्राट चौधरी विक्टिम है। सम्राट चौधरी को जाकर FIR करा देंगे पुलिस में, पुलिस जांच करेगी और पता लगाएगी कि तेज प्रताप यादव उनकी कार ने जानबूझकर टक्कर मारी या गलती से लगी। अगर तेज प्रताप यादव को लगेगा कि सम्राट चौधरी ने जानबूझकर टक्कर मारी, यह भी तो हो सकता है कि तेज प्रताप कहें कि सम्राट चौधरी ने सत्ता की हनक दिखाते हुए मेरी कार में टक्कर मार दी और मुझे धमकाने की कोशिश की, तो वे पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस मामले की जांच करेगी। इसमें हम तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, हम तो जांच नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी यह पूरा मामला यह था कि कल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा था कि तेज प्रताप यादव की कोई औकात नहीं है, तेज प्रताप यादव का कोई अस्तित्व नहीं है, वे टोपी पहनकर घूमते रहे राष्ट्रीय जनता दल का, इससे कुछ नहीं होता है। हम उन्हें अपनी पार्टी में नहीं मानते हैं, वे हमारी पार्टी से किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको जो करना है करें, जहां टोपी पहन के घूमना है घूमें, हम उनको टिकट नहीं देंगे, उनको अकेले लड़ना है या क्या करना है वो समझें। इसके बाद यह माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव मंगनी लाल मंडल के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे, अपमान उनसे बर्दाश्त नहीं होगा और वे मंगनी लाल मंडल के खिलाफ खूब बोलेंगे। लेकिन मंगनी लाल मंडल के खिलाफ तो अभी तक उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन सम्राट चौधरी और उनकी कार में टक्कर की खबर जरूर आ रही है। अब देखिए, अगर दोनों, जैसी कि उम्मीद है कि दोनों में से कोई पुलिस से शिकायत नहीं करेंगे, ना सम्राट चौधरी करेंगे ना तेज प्रताप यादव करेंगे, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक इसकी शिकायत करते हैं तो पुलिस जांच करेगी कि किसकी गलती थी और क्या किसी ने एक दूसरे को धमकाने की कोशिश की। देखिए अब क्या होता है। तो अगर दोनों में से कोई शिकायत नहीं करते हैं तो चूंकि मामला विधानसभा परिसर का है तो कहीं कोई जांच नहीं होगी और बात यहीं आई गई हो जाएगी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे संपादक दीपक शर्मा को कि किस तरीके से विधानसभा के परिसर के अंदर की गर्माहट अब बाहर दिखती नजर आ रही है कि दो नेताओं की गाड़ी में टक्कर, एक दूसरे को टक्कर मारने के बाद भी माफी नहीं मांग रहे, एक दूसरे को घूरते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।